हेलो डियर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट को मेरा गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। बच्चों, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, कौन सा वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसके मैग्नीट्यूड में जो चेंज आ रहा है उसके कारण यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल वेलोसिटी के अलोंग रहता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी जैसे रेडियस वेक्टर के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा? हमेशा रेडियस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो आज के लेक्चर में हम सेकेंड एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। फिर हमने देखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन आता है। तो हमें समझे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा आर। और यहाँ पे अगर हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो आपको पता है कि पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका? अल्फा बार क्रॉस आर बार। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान में रखना कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो अल्फा नॉन जीरो होगा, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो अल्फा भी क्या होगा? जीरो होगा। ये आपको ध्यान में रखना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एक साथ एग्जिस्ट करते, ठीक है। दोनों होंगे, एक प्रेजेंट होगा तो दूसरा भी प्रेजेंट होगा, एक एब्सेंट है तो दूसरा भी एब्सेंट होगा। तो अभी हमारे सामने जो नेक्स्ट एक्सेलरेशन है, सर्कुलर मोशन में जो नेक्स्ट एक्सेलरेशन आता है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सपोज कि यहाँ पे सेंटर पे, अभी सबको याद हो चुका है कि सेंटर पे कौन है? गुस्सेली औरत। आपकी गुस्सेली औरत कहाँ पे है बच्चों? सेंटर पे। और आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, मतलब गुस्सेली औरत के अराउंड आप क्या काट रहे हो? चक्कर काट रहे हो। कैसे चक्कर काट रहे हो? गोल गोल चक्कर हम यहाँ पे काट रहे हैं, ठीक है। तो सपोज t इज इक्वल टू 0 पे आप यहाँ पे थे, कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पे आ गए, कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पे पहुंचे, कुछ टाइम पे आप यहाँ पे हो। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी सर हमें पता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज सेंस ऑफ रोटेशन जो हमने लिया है बच्चों, वो सेंस ऑफ रोटेशन कैसे लिया है? क्लॉकवाइज। कैसे लिया है? क्लॉकवाइज। ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, इधर होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, इधर होगा। ठीक है। सबको क्लियर हो गया? मैंने आपको बोला कि यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है? कांस्टेंट। अगर ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है, किसी सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट। चलो इस पॉइंट पे आओ। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे स्पीड का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। तो ये जो वेलोसिटी होगा हर एक पॉइंट पे हम इसको लिख देंगे v बार। क्या लिखेंगे? v बार। चलो, तो हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, आपको एक बात यहाँ पे समझ में आ रही है कि इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे तो पार्टिकल ऐसे सीधा निकलना चाहता है, सीधा जाना चाहता है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टिकल है, आप इधर नीचे आना चाहते हो, इस पॉइंट पे आप इधर जाना चाहते हो। इसका मीनिंग है, अब यहाँ पे बीच में और एक पॉइंट हम सेलेक्ट करते, ये वाला मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट ऐसे बनेगा और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल तो इधर जाना चाहता है, लेकिन उसको कोई फोर्स अंदर की तरफ खींच रहा है।
कोई फोर्स क्या कर रहा है, अंदर की तरफ पुल कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन जो इधर था वो ऐसे हो गया, फिर अंदर की तरफ खींचा, फिर ऐसे हो गया, फिर अंदर की तरफ खींचते खींचते ये ऐसे होगा, फिर अंदर की तरफ खींचा तो ऐसे हो गया। मतलब एक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर यहाँ पे कोई फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर है तो कोई एक्सेलरेशन भी होगा, फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन होगा, और जो एक्सेलरेशन यहाँ पे सेंटर की तरफ लग रहा है उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमने देखा कि जो फोर्स है वो हमेशा किधर लग रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमेशा किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर। किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा, हमेशा किधर लगेगा, टुवर्ड्स दी सेंटर। इसका मीनिंग है, ये तो आपको क्लियर ही है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो आपको क्लियर हुआ। चलो अब देखो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेंजेंशियल वेलोसिटी की, टेंजेंशियल वेलोसिटी की। तो इस पॉइंट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिखाई दे रहा है, सर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, जो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के। ऐसा एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मतलब स्पीड कभी भी चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन देखो इधर था, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है। इसका मीनिंग है कि डायरेक्शन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, डायरेक्शन, दिशा चेंज होती है। ठीक है, दिशा चेंज होती है। चलो, सो हमें यहाँ पे डेरिवेशन डिराइव करना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, आपको क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और मैंने आपसे बोला कि ये कुछ 4t ऐसा गिवन है। तो आपसे पूछा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ। तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t को टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया तो 4 ही आएगा। मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया, 4 मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर आपको अल्फा का वैल्यू पता है, सपोज अल्फा यहाँ पे मैंने बोला कि 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, कितना है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस है 5 मीटर, तो मुझे बताओ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा। आप बोलोगे अल्फा आर होगा, अल्फा कितना है, तो अल्फा 2 है, आर कितना है, आर 5 है, तो आप बोलोगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है ये तो हमें समझ गए, लेकिन अभी हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये भी इजी है, ये भी इजी है। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेता हूँ, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a पॉइंट पे था, t इज इक्वल टू t टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया, b पॉइंट पे, और हम बहुत कम टाइम की बात करने वाले। ये मोशन जो हो रहा है a से b, ये बहुत कम टाइम के लिए हम देखने वाले, कम टाइम के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, ds होगा, बहुत कम होगा, ds होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी बहुत कम होगा, कितना होगा, d थीटा। नॉर्मली हम इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s।
और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि हम बहुत कम समय के लिए क्या करने वाले हैं, इस मोशन को ऑब्जर्व करने वाले। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेरी स्मॉल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेरी स्मॉल। अगर कोई चेंज वेरी स्मॉल है तो उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो देखो एक्चुअली ये वाला पार्ट कैसे है, इनिशियली सेंटर एंड ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला लाइन यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे इनिशियली ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही आया, मतलब यहाँ पे आर्क नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या दिखाई देगा हमें, स्ट्रेट लाइन। क्या दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। इसी को हमने ds बोला है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हमने क्या बोला है, d थीटा। इसी को मैं जूम करके यहाँ पे बनाने वाला। क्या करने वाले हो, जूम। आप भी करते हो कभी कभी जूम। कहाँ पे जूम करते हो, जब आप कोई पीडीएफ रीड कर रहे हो और आपको दिखाई नहीं दे रहा, उस केस में आप जूम करते हो, ठीक है। नहीं सर, हम तो कोई अलग केस में जूम करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी क्या करने वाले हैं, इस डायग्राम को क्या करेंगे, जूम करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, इसको जूम करेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा, फर्स्ट ऐसे, देन ऐसे और ऐसे कुछ दिखाई, ठीक है। ये कितना है सर, ये डी थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। ये कितना है सर, ds है। ये कितना होगा बच्चों, r होगा। ये कितना होगा, r होगा, रेडियस रेडियस, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखोगे तो इधर था, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इधर है, ठीक है सर, इधर। चलो ये कितना था, v बार था सर, ये कितना है, v बार है। चलो ठीक। सो मुझे इन वेलोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो एक वेलोसिटी कुछ इधर है, सही है, एक वेलोसिटी इधर, ये कितना है वेक्टर v बार। दूसरा वेलोसिटी बताओ, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर को हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, ये भी कितना है, v बार और v बार, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करूं, इनके बीच में डिफरेंस क्यों आया है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्यों आता है, एक तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या फिर डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, दिशा। दिशा मतलब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में चेंज के कारण यहाँ पे सपोज वेलोसिटी dv चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, dv चेंज हुआ। क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के साथ हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और दूसरा ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो देखो दो लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा है, सपोज दो लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, x। सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं कि हमारे पास दो लाइंस थी, लाइन नहीं कुछ अलग ही बन, एक लाइन दूसरा लाइन, इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो ध्यान में रखना कि इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में, इन दोनों के परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे ड्रॉ किए, इन परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, इन परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा होता है। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दो लाइंस के नॉर्मल्स के बीच में, दो लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये दो लाइंस के बीच में एंगल डी थीटा है, तो ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये वाला, और ये यहाँ पे जो दिखाया वो इसका परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, जितना दो लाइंस के बीच में, जितना एंगल दो लाइंस के बीच में उतना ही एंगल हो। चलो यहाँ पे आ जाओ, डी थीटा डी थीटा, आर आर, वी वी। तो ये कैसे ट्रायंगल हुए, ये जो दो ट्रायंगल्स है, सपोज मैंने इसको नाम दिया ए बी सी, इसको नाम दिया ए बी सी, और इसको नाम दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एंगल सेम है, साइड सेम है, मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हुए, सिमिलर हुए। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर आर सिमिलर, आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो क्या रहता है बच्चों, सिमिलर रहता है। उनके साइड्स का रेशियो भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे वही हम करने वाले। चलो, सो ds अपॉन कोई भी साइड r, ds अपॉन r इज इक्वल टू dv, कोई भी साइड ले लो v, dv
कोई भी साइड ले लो v है। अब इसको दोनों साइड पे टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे r तो कांस्टेंट है, 1/r लिखा, ds टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे dt इज इक्वल टू 1/v, कांस्टेंट है ना, ठीक है, dv/dt। चलो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। v/r आएगा, इसकी जगह पे क्या लिखा, v, क्या लिखा, v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज होता टाइम के साथ तो वो क्या होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है डायरेक्शन, और डायरेक्शन में चेंज के कारण, वेलोसिटी में डायरेक्शन के चेंज के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन v, यहाँ पे v है ऑलरेडी। चलो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल v इधर गया, v इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, ये बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसके और भी फॉर्मूलाज हम लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, मुझे बताओ। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मैं यहाँ पे v की जगह पे आर ओमेगा लिखूं तो क्या बनेगा, सर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसल। तो इसका सेकेंड फॉर्मूला भी आपको यहाँ से मिल गया। इसका सेकेंड फॉर्मूला बनेगा ओमेगा स्क्वायर आर। क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। थर्ड फॉर्मूला, अब मैं v का वैल्यू नहीं सब्सटीट्यूट करता हूँ, मैं r का वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो v बाय ओमेगा बनेगा, r का वैल्यू क्या बना, v बाय ओमेगा। तो यहाँ पे था v स्क्वायर, r की जगह पे आपने क्या लिखा, v बाय ओमेगा। v से v कैंसल, ओमेगा ऊपर आएगा, एक v बाकी है, v ओमेगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला बनेगा v ओमेगा। और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहला क्या है, v स्क्वायर अपॉन आर, सेकेंड ओमेगा स्क्वायर आर, थर्ड v ओमेगा। तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, हमें क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर आपको इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म लिखना है, क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड्स दी सेंटर, और रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर होता है। मतलब दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, निगेटिव। क्या लगाते हैं, निगेटिव लगाते हैं। तो इसका मीनिंग है, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। मैं क्या लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको यूनिट वेक्टर, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और इसके ऊपर वेक्टर लगा दो। इस तरीके से आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो देखो दो एक्सेलरेशन हमने देखे हैं, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में था। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों है कहीं पे, तो वहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो लिख के ले लो। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले सबको क्लियर होने चाहिए, सबको आना चाहिए।